जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश पटेल। आज मेरे साथ आप चलेंगे माखनिया हिल। पूरा 1 घंटे का सफ़र है, बोर मत होना। देखो वो हमारी मंजिल दिखाई दे रही है। ये जो पहाड़ है इसे कहते हैं माखनिया हिल। थोड़ा सा मेन रोड से आप हटके जैसे ही इस पर्वत के पास पहुंचेंगे तो कुछ अलग ही मजा आएगा। ये है मेरे बड़े भाई DYSP अनिल पटेल जो आज हमें गाइड करेंगे और इस माखनिया हिल का ट्रैकिंग हम उनके इशारों से ही चलेंगे। You are watching Makhaniya Parbat with Rajesh Patel. हमारी गाड़ियों ने रेस्ट की पोजीशन ले ली है, पर हमें अब आगे बढ़ना है तो पहले भर लेते हैं पानी। आप सबसे मेरी विनती है, जैसे ही आप चलो तो पहले पूरा पानी का इंतजाम अवश्य कर ले। यहीं से देखो हमारा टारगेट, वो रहा हमारा टारगेट जहां हम पहुंचने वाले हैं। ये है माखनिया हिल। थोड़ी बहुत पार्किंग की समस्याएं थी, उसे हमने हल करके फिर आगे बढ़ने की सोची और चल दिए हम। वहाँ के लोकल कनू भाई ने हमें थोड़ा गाइड किया। शुरुआत ही कुछ ऐसी रही तो आगे और क्या क्या आएगा, चलो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ राजेश पटेल और हमें जाना है वो रही माखनिया हिल की चोटी। हिल ट्रैकिंग का ये था हमारा पहला पड़ाव। शुरुआती ट्रैकिंग में हमने कैनाल को पार किया, एक दूसरे की मदद करते हुए, अपने जूतों को बचाते हुए हमने कैनाल क्रॉस कर लिया। तो अब मिलिए आप हमारे ट्रैकिंग के साथियों से। ये है मेरी YouTube चैनल, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और आप मिलते रहें। तो चलो पहले सब्सक्राइब कर दो।
पहाड़ चारों तरफ से ऐसा फैला हुआ है कि आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं, पर चढ़ाई शुरू करने से पहले ये तो पक्का है कि आप उचित जगह से चढ़ान देखें और फिर वहीं से चढ़ाई शुरू करें। हमने बस इस तरफ से अपनी मखनिया हिल की चढ़ाई शुरू की, अपना पहला पैर रखा और चल दिए मखनिया हिल के ऊपर। सब साथियों के हृदय में इतना जोश और उमंग भरा हुआ था कि सबके पैर बढ़ रहे थे मखनिया हिल के आगे के पड़ाव की ओर। था अभी चढ़ान का पहला दौर, पर ऐसे पत्थर मिले जैसे किसी ने तराशे हुए हो। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, या तो पड़े हुए हो या हम जिस पर चढ़ान कर रहे हैं, बस ऐसे ही पत्थरों के साथ ये ट्रैकिंग को सर करना पड़ता है। इस पूरे पहाड़ की चट्टानों को आप देखें तो जैसे स्लोप में पड़ी हुई हैं और उसी के ऊपर से हमें चढ़ान करनी पड़ती है। हम सब मखनिया पहाड़ के ऊपर आगे बढ़ते रहें और जैसे कि टफ ट्रैकिंग का सामना करते रहें। पूरे ट्रैकिंग के दरमियान अनिल पटेल हमें लीड कर रहे थे, जो कि DYSP हैं। पैरों के साथ साथ अब हाथ का सहारा भी लेना पड़ रहा था। रेस्ट करती हुई हमारी गाड़ी
गाड़ी को देख आप अंदाजा लगा सकते हो हम कितने दूर आ चुके थे। बादलों से ढका हुआ ये आकाश हमें थोड़ी ठंडक दे रहा था। आधे घंटे या पौने घंटे का हमारा ट्रैकिंग हो चुका है। आप देखिए हमारी कार वहाँ पे आराम फरमाते हुए। प्रकृति के ऐसे मनभावन और लुभावने दृश्य सामने हो ना तो सारी थकान कहीं दूर हो जाती है। बस इसी वजह से हम बढ़ते गए और लिया हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक। देखो मुश्किलें तो आ रही है पर सामने खूबसूरत नज़ारे हमारी राह देख रहे हैं। हमारी ट्रैकिंग का यह पहला पड़ाव था। हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर आगे बढ़ने लगे। मखनिया हिल का मजा लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं राजेश पटेल। खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए हमने शुरू किया हमारा ट्रैकिंग का दूसरा पड़ाव और हम फिर चल दिए। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए तो मानो एक से बढ़कर एक मुश्किलें भी हमारे सामने आने लगी। जैसे ही हमने मुश्किलों से ट्रैकिंग पार किया हमारे नज़र के सामने मानो एक सुंदर सी कलाकृति आन खड़ी हुई। दोस्तों देखो 30 डिग्री ढलान वाले इस चट्टान के ऊपर चढ़ना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था पर हम आगे बढ़ते गए। हमने हमारा ट्रैकिंग कंटिन्यू रखा। क्यों? अरे सामने बहुत से सारे नज़ारे हमारी राह जो देख रहे थे। जो फिसल गए तो हमारा ट्रैकिंग खत्म, इसीलिए हम लोग संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो आप देख रहे हैं ये चट्टान कैसी ढलान लग रही है, नीचे रास्ता है। बस यहीं से चढ़ते हुए हमने हमारा ट्रैक जारी रखा। ऐसे खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ चलते रहे हैं। आप इन पहाड़ों को देखिए, इन पत्थरों को देखिए। बस एक बार आप देखोगे तो देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे।
कैसे ट्रैक चलता रहता है, बस आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं मखनिया हिल। बहते हुए झरने और झरनों के आसपास ये हरियाली मानो एक सुंदर सा मनभावक दृश्य लिए हमारे साथ चल रही थी। मखनिया हिल के ऊपर जैसे आगे बढ़ते रहे, एक से बढ़कर एक नज़ारे हमारे सामने आते रहे हैं। गर्मी लग रही थी, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए और पहाड़ों के नज़ारों को अपने हृदय में भर लिया जाए। इन खूबसूरत नज़ारों को देखना है तो चढ़िए आप भी मखनिया हिल के ऊपर। अभी तो आधी चढ़ाई हमने खत्म की हुई कि ऐसे सुंदर नज़ारे हमारे सामने आ गए। बस देखते ही जाएं, ऐसे नज़ारे आप मेरे साथ देख रहे हैं मखनिया हिल से। दस मिनट के ब्रेक के बाद फिर से हमने हमारा ट्रैकिंग शुरू कर दिया। वही पत्थर, वही चढ़ान और वही खूबसूरत नज़ारे चल दिए हमारे साथ। दोपहर के 3:48 हो चुके थे। हमारे शरीर में अब पानी की मात्रा कम होने लगी थी, तो पूरा किया हमने हमारे शरीर के जल को, क्योंकि सब अब धीरे धीरे थकने लगे थे। चढ़ाई अभी बाकी थी पर हमें चलना था। अगर आप सीढ़ी से चढ़ते हो तो उतनी थकान शायद महसूस ना हो, पर ऐसे स्लोप वाले पत्थर के ऊपर चढ़ना मानो अपने पैर भी अब जवाब दे रहे थे।
ये था हमारे रेस्ट का चौथा पड़ाव। रेस्ट भी उतना ही जरूरी था क्योंकि संभालते हुए हमें आगे बढ़ना था। सब थके हुए थे, ट्रैक का कोई रास्ता नहीं था, पर आगे बढ़ते जाना था। थोड़ी देर के लिए हम सब ने यहाँ इस हरियाली में सुंदर से नज़ारे को देखते हुए आराम फरमा लिया। यहाँ के खूबसूरत पत्थरों और उनके सौंदर्य को आप देखते ही रहोगे। इतना बढ़िया नज़ारा हमारे सामने आ गया, मानो किसी ने यहाँ रंगोली रचाई ना हो। हमारे चढ़ाई का ये था 5वां दौर और वो दौर था रेस्ट। अब गर्मी बढ़ती जा रही थी, हवा चल नहीं रही थी, तो सब धीरे धीरे परेशान हो रहे थे। ज़्यादा रेस्ट लेना जरूरी हो चुका था। अनिल पटेल, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, वो अलग तरीके से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए ढलान के ऊपर अपने मन मस्तिष्क में खून का बहाव बढ़ाते हुए और फिर चल दिए इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम आगे। बस ऐसे खुले मैदान जैसे ही मिल जाते हम कर लेते थे रेस्ट और फिर चल देते थे। मखनिया हिल के इन पत्थरों पे चलने का मजा कुछ और ही था। एक बार फिर थकान और पसीने की वजह से हमने लिया एक बड़ा सा रेस्ट। मखनिया हिल्स, ये जाम्बू घोड़ा के पास आया है।
और ये पर्वत का मध्य हिस्सा। ऑल फैमिली मेम्बर्स, अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं माखनिया हिल्स के ऊपर, लेकिन भारी नमी ह्यूमिडिटी की वजह से थकावट आ रही है, दिमाग के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन जा रही है। सब लोग रेस्ट ले रहे हैं, दिमाग में ऑक्सीजन भर रहे हैं और जैसे ही बॉडी के अंदर पूरा रक्त संचार अच्छे से होगा सब वापस ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। ये रांची और देखिए किशु, हालात बहुत ही डिफ़िकल्टी कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये नमी की वजह से हो सकता है और थोड़ा सा शुगर और पानी लेते रहने से बदन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू। अभी आगे की और मुश्किल थोड़ी है चढ़ाई, वो हम जारी रखेंगे। अभी आपने अनिल पटेल को सुना, हम रेस्ट लेते हुए हमको गाइड कर रहे हैं बड़े भैया अनिल पटेल, जो कि फिट और फाइन है, पर हमारी थोड़ी सांस फूल रही है। बट मज़ा आ रहा है ये माखनिया हिल के ऊपर। शी इज़ माई वाइफ दीदी, पीछे सब रेस्ट करते हुए मेरी भाभी, और थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। आइए कभी आप भी माखनिया पहाड़ के ऊपर। तो मिलते हैं फिर एक पूरे वीडियो के साथ, तब के लिए राजेश पटेल को दीजिए अलविदा। जय हिंद, हैप्पी अष्टमी। तन बदन को तरोताजा करके इन हरी हरी घास की पत्तियों के बीच से हमने शुरू किया हमारा ट्रैकिंग माखनिया हिल। आगे बढ़ते गए, इन पहाड़ों के नज़ारों को अपने हृदय में भरते हुए, अपने दिल में समाते हुए चल दिए। मन भावन फूलों के बीच एक ऐसी चट्टान मिली मानो किसी का घर ना हो। इस सुंदर चट्टान को देख मैं अपने आप को रोक ना पाया इसकी सुंदर तस्वीर लेने के लिए। रांची ने गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, पर मक्खियों ने काट लिया। इन जहरीली मक्खी से बच के रांची वापस आई। उसका नसीब कुछ अच्छा था कि ज़्यादा मक्खियों ने हमला नहीं किया, वरना मुश्किल बढ़ सकती थी। बस रेस्ट लेते हुए, नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। अब थोड़े थके हुए, हारे हुए, पर ऐसे सुंदर नज़ारों को देखते हुए सब आगे बढ़ रहे थे। हिल की चढ़ाई के दरमियान मुश्किलें तो आती रहती हैं, पर अगर एक बार हमने मुश्किलों को हराया ना, तो फिर जीत हमारे कदमों में रहती है। थोड़ी मुश्किल हमारे सामने भी आई, पर उसको भुला के, लगा के, उसको एक ठोकर हम चल दिए खूबसूरत पहाड़ों की ओर। जैसे ही हमने एक पहाड़ को पार किया, हमने सोचा हम चोटी के ऊपर पहुंच गए, पर अरे ये क्या, अभी तो हमने एक पहाड़ को पार किया और देखा सामने दूसरा पहाड़ खड़ा है। सब बैठ गए जगहों पे, क्यों? अब थकान हावी हो रही थी सबके ऊपर। पहाड़ के ऊपर इस घास के मैदान का ऐसा नज़ारा था कि सब थके हुए थे, और ऐसा नज़ारा था मानो ये जो बैठने की जगह थी, हमें एक मजे का बिस्तर लग रहा था।
मक्खनिया हिल के ऊपर जैसे हम आगे बढ़ते रहे ना, एक पहाड़ को हमने पार किया तो बीच में ऐसा एक घास वाला हरा भरा मैदान हमें मिला। अगर आप यहाँ ठहरते हो और देखते हो तो पहाड़ों का एक सुंदर सा दृश्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और ये पहाड़ का जो नज़ारा है, बस देखते ही रहने को जी करता है। ऐसा सुंदर नज़ारा मक्खनिया हिल के टॉप के ऊपर भी रहता होगा। बस इसी आस के साथ हमने आगे का ट्रैकिंग जारी किया। मक्खन जैसे पत्थर और उसी पत्थर पे चलते रहना, इसीलिए शायद इसको कहते हैं मक्खनिया हिल। देखो क्या नज़ारे इस मक्खनिया हिल के हैं। बढ़िया सी चट्टानें, हरी भरी सी घास जैसे हमें बुला रही हो। हम थोड़े रास्ते से भटक गए थे तो अनिल पटेल ने ऑब्जर्व करके फिर नया रास्ता डिसाइड किया और हमें अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए वापस नए रास्ते से हम आगे बढ़ने लगे। शायद 500 मीटर की दूरी हमने गलत रास्ते पे तय कर दी तो वापस हमें रिटर्न आना पड़ा। रास्ता तो भटक चुके थे पर नया रास्ता हमने खोज ही लिया और चल दिए मक्खनिया हिल की ओर। मक्खनिया हिल के पत्थरों की खूबसूरती देखते ही बनती है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे बहुत सारे पत्थर मानो मक्खन पड़ा हो ऐसे ही दिखते रहते हैं। मौसम अच्छा था, थोड़े पेड़ पौधे भी आए तो उन के बीच से हमने रास्ता करके अपनी चढ़ाई कंटिन्यू रखी। आप देख सकते हो कि सब हम थके हुए थे तो चलना कम और रेस्ट ज़्यादा
हम ले रहे थे। जहां पर हम रेस्ट ले रहे थे सामने ही सुंदर सा तालाब। आप देखिए इस तालाब को, चारों ओर चट्टानें हैं और बीच में कमल से ढका हुआ ये तालाब है। तालाब इतना खूबसूरत था कि आप पूछिए ही मत। चारों ओर पहाड़ियाँ और बीच में था ये तालाब। देखिए, है ना सुंदर ये तालाब। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मक्खनिया हिल, और साथ साथ मेरी YouTube चैनल राजेश माइकल 2474 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे मिलते रहूं। तालाब को देख हमने हमारा ट्रैकिंग फिर से शुरू कर दिया। अब सबके पैर थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहे थे, पर बढ़ रहे थे जरूर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो देखा कि किसी ने मक्खन के लड्डू बना के हमारे सामने खड़े कर दिए हो। ऐसे पत्थर आ गए मानो सची में बड़े बड़े मक्खन के लड्डू थे। इसी को तो कहते हैं मक्खनिया हिल। देखो कैसे पत्थर हैं ये। इस पत्थर के ऊपर चढ़ने के लिए किसी ने सीढ़ी रखी थी। ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक था। सबके बस की बात नहीं कि आप इस पत्थर के ऊपर जाकर लुत्फ ले सको। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिन वजह या पूरी कुशलता अगर आपके पास न हो तो ऐसे पत्थर के ऊपर मत चढ़ो। इस पत्थर के ऊपर कुंड बने हुए हैं। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं तो इस पत्थर के ऊपर जो 8 कुंड बने हुए हैं उसमें मछली है और वो मछलियां जिंदा है। यहाँ नीचे जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि पूरी बारिश के दौरान यहाँ कहीं से भी मछलियाँ आ जाती है, रहती है, और जैसे गर्मी का मौसम आता है, पानी सूख जाता है, मछलियाँ चली जाती हैं। पर मेरे लिए ये एक आश्चर्य की बात रही है कि जैसे ही मानसून आता है, बारिश आती है, तो यहाँ पे मछलियाँ कहाँ से आ जाती है। एक बार तो आप भी यहाँ आके ज़रूर देखिए। ये देखिए अनिल पटेल जो रस्सी की हेल्प के साथ सीढ़ियों के सहारे उस पत्थर के ऊपर चढ़ते हुए। मैं सभी को यहाँ ऊपर चढ़ने की हिदायत नहीं देता। आप बस ऐसे पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर बने हैं उनका लुत्फ उठाते जाइए और मज़े लेते जाइए मक्खनिया हिल का।
चलो आओ मेरे साथ, मैं आपको मक्खनिया हिल का सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ। चलो देखो, ये खुल रहा है मक्खनिया हिल के टॉप का व्यू। मक्खन से बने लड्डू जैसा ये पत्थर, आप एक बार इसको देखोगे, उसके ऊपर आप जाके पूरे पर्वत का नज़ारा देखोगे तो दिल आपका बहुत ही खुश हो जाएगा। जब इस पहाड़ी के ऊपर घूम रहा था तो ऐसी गुफाएं दिखी जो मेरे को सोचने को मजबूर कर रही थी कि कई साल पहले शायद कोई रहा होगा इन गुफाओं में। पर्वत के ऊपर जो फूल थे वो तो ऐसे मन भावन लग रहे थे कि बस देखते ही जाए उनको। वहाँ के पेड़ पौधे इतने खूबसूरत थे कि आपको बस देखते ही रहने का मन करता रहता है। जितनी कठिनाई से इस मक्खनिया हिल को हमने सर किया, उससे भी अधिक ज़्यादा खूबसूरती और पर्वत के नज़ारे हमें ऊपर जाके मिले। इतना बढ़िया नज़ारा हम मक्खनिया हिल से देख रहे थे कि हमारी सारी थकान मानो गायब सी हो गई। हमारी टीम के सभी मेंबर्स इन यादगार पलों को तस्वीर में छुपाते हुए साथ लेने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे और बढ़िया से नज़ारे अपने दिलो दिमाग में भी साथ ले रहे थे।
पर्वत के बढ़िया नज़ारे का लुत्फ उठाते हम दोनों भाइयों ने कदम चले साथ साथ इन पहाड़ों पे। शाम का वक्त हो चुका था। हमें इस जगह से वापस नीचे भी आना था। सब थके हुए थे, पर जल्दी से हमें इस स्थान को छोड़ना था। रात होने वाली थी और रात होना उससे पहले हमें रिटर्न होना था। इस मक्खन जैसे पत्थर को आखिरी बार देखते हुए वहीं से हमने अपना ट्रैकिंग वापस रिटर्न किया और सब चल दिए मक्खनिया हिल से वापस नीचे की ओर। मक्खनिया हिल के टॉप के ऊपर से पीछे देखा तो और एक पहाड़ हमें दिखाई दिया, पर इस समय की कमी की वजह से हमें वापस रिटर्न जाना था। वहीं हमें वापस चलते समय दूसरे रास्ते से निकले तो बढ़िया से नज़ारों के साथ मिला एक सुंदर तालाब। इस तालाब के पास एक पुराना शिव मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कई सारे तालाब यहाँ पे बने हुए हैं जो कि बहुत ही मनभावक हैं। आप देखते ही जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन और पुराना शिव मंदिर है। तो सबने भोले बाबा के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद लिए। सुंदर नज़ारा और भोले बाबा का शिवलिंग यहाँ पहाड़ों के बीच इतना सुंदर लग रहा था मानो साक्षात यहाँ पे शिव विराजमान हो। जैसे ही हमने नीचे उतरना शुरू किया कि मुश्किलों से भरा दौर शुरू हुआ। वो क्या? बारिश। कड़कती हुई बिजली, गरजते हुए बादल और बारिश। ऐसे में चलना मुश्किल हो रहा था। अगर कहीं एक पैर फिसला तो गए। तो संभाल के हम एक एक कदम बढ़ा के नीचे की तरफ जा रहे थे। देखो, बारिश हो गई शुरू और फिसलन भी यहाँ पे बनने लगी, पर फिर भी मज़ा तो लेना ही है। बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम धीरे धीरे से नीचे उतरने लगे। सबके पैर कांपने लगे क्योंकि ये जो उतरने वाला रास्ता था ये बहुत ही कठिन था। अपने जूते के भरोसे ही हम सब
इस ढलान से नीचे की ओर जा रहे थे। मानो सब सहमे से रह गए, सब डर गए, पर धीरे धीरे उतरना हमने चालू ही रखा, क्योंकि रात होते होते हमें इस पहाड़ी को छोड़ना था। मक्खनिया हिल के ऊपर इतना मज़ा आया कि आप पूछिए ही मत। कभी आप भी आइए इस मक्खनिया हिल के ऊपर, पर आप भी सेफ्टी के साथ आना। देखो धीरे धीरे हम अब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मक्खनिया हिल आपको बताइएगा ज़रूर। इस स्लीपी रॉक में उतरना इतना मुश्किल हो रहा था कि अब सब बैठ के और अपने हाथ पैरों के सहारे धीरे धीरे उतर रहे थे। यहाँ पे एक गलती हुई, पर शुक्र है इस नेचर का जो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और चलिए हम वापस नीचे अपने दोनों पैर, दोनों हाथों के सहारे। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा आपको मक्खनिया हिल? हम अब विदा लेते हैं अपने घर की ओर। हमारी कार हमारी राह देख रही है। थके हुए इस मक्खनिया हिल का लुत्फ लेते हुए सबको कहते हैं गुड बाय, गुड बाय। चलते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।